नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह आयॉन भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का जहरीला जाल बुनने वाले छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की हेकड़ी अब उतर चुकी है। वर्षों से मासूमों को बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले इस गिरोह के काले कारोबार पर अब अंतिम प्रहार हो चुका है। एटीएस की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने पूरे जोर शोर से मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह 5 बजे से ही ईडी की टीम ने बलरामपुर के उतरौला में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। अब इस मौलाना के अवैध साम्राज्य की नींव हिल चुकी है। छांगुर ने धर्म की आड़ में जो गंदा खेल खेला वो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। उतरौला में बने उसके आलिशान कॉम्प्लेक्स का ताला खुलवाकर ईडी ने तलाशी शुरू की। मधुपुर स्थित उसके घर में भी छानबीन हो रही है। इतना ही नहीं, जमीन खरीद बिक्री में उसका साथ देने वाले पूर्व प्रधान जुम्मन के घर भी ईडी की टीम पहुंच चुकी है। अब तक जो लोग उसके मददगार रहे उन सब की कुंडली खंगाली जा रही है। छांगुर और उसके गुर्गों ने धर्मांतरण के नाम पर विदेशी फंडिंग का जो काला खेल रचा था उसकी अब बेहद गहराई से जांच हो रही है। ईडी को शक है कि इस पूरे षड्यंत्र में कई राज्यों और अन्य देशों से फंडिंग हुई है। यही वजह है कि ईडी ने न सिर्फ यूपी बल्कि मुंबई ऐसे शहरों में भी छानबीन शुरू कर दी है। छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी से यह साफ हो गया कि वो सिर्फ एक मामूली मौलाना नहीं बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। उतरौला में उसके 12 ठिकानों की पड़ताल से कई दस्तावेज, इलेक्ट्रिक डिवाइस और संदिग्ध बैंक लेन देन के प्रमाण हाथ लगे हैं। छांगुर केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, वो और भी उसके गुर्गे डर और धमकी के जरिए भी लोगों को झुकाने का काम करते थे। इसका जीता जागता उदाहरण है एटीएस के गवाह हरजीत कश्यप, जिन्हें छांगुर के गुर्गों ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने सच्चाई बयान की थी। रियाज, कमालुद्दीन और नवाब नाम के 3 गुंडों ने हरजीत को मार मार कर धमकाया कि अगर बयान नहीं बदला तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। हरजीत को यह तक कहा गया कि रसूलाबाद अब पाकिस्तान है और यहां रहकर अगर मुस्लिम से बगावत करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ धमकी नहीं, एक मानसिक आतंक था, लेकिन अब यह आतंक खत्म हो चुका है। योगी सरकार के सख्त रवैये और जांच एजेंसियों की मुस्तैदी से अब यह पूरा गिरोह का सफाया तय है। बुधवार की रात एटीएस ने उतरौला में बस अड्डा रोड पर एक युवक को पकड़ा जो बाइक पर बैठा था। बाद में पता चला कि वो छांगुर का भतीजा सोहराब है, जिस पर आजमगढ़ में धर्मांतरण करने का आरोप है। यानी ये पूरा कुनबा ही धर्मांतरण के गंदे खेल में लिप्त था। अब यह स्पष्ट हो गया है कि छांगुर के परिवार और सहयोगियों ने वेल प्लान तरीके से धार्मिक भावनाओं का शोषण कर करोड़ों की संपत्ति खड़ी की और भोले भाले लोगों को आस्था को ठगने का काम किया। मगर अब यह नाटक खत्म हो चुका है। जो लोग छांगुर को पीर बाबा कहते हैं, आज उन्हीं की आंख खुल चुकी है। धर्म के नाम पर लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस फर्जी पीर ने समाज में जहर घोला, लेकिन अब उस जहर का इलाज शुरू हो चुका है। ईडी, एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने अब इसे स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी देश विरोधी गतिविधि करने वाला चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यह सिर्फ एक छापेमारी नहीं बल्कि नफरत और फरेब के उस साम्राज्य पर निर्णायक प्रहार है जिसे छांगुर जैसे लोग धर्म की आड़ में चला रहे थे। अब जनता को बरगलाने, डराने और धमकाने का समय गया। अब छांगुर जैसे अपराधियों के लिए कानून का डंडा चलना तय है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।